आस्था की आड़ में अश्लीलता और अंधविश्वास का खेल और उसके पीछे छिपा लाखों करोड़ों रुपये का काला साम्राज्य। भारत में स्वयंभू बाबाओं का यह धंधा अब एक ऐसा कॉर्पोरेट बिजनेस मॉडल बन चुका है जिसका कुल मार्केट साइज करीब 1.5 लाख करोड़ से 3 लाख करोड़ रुपये से भी ज्यादा का है। चढ़ावे, वीआईपी पास, चमत्कारी दवाइयों और जमीनों के कब्जों से खरा यह वो काला साम्राज्य है जिसमें अंदर खाने सिर्फ और सिर्फ वासना और अपराध का नंगा नाच चलता है। इस घिनौने धंधे का सबसे ताजा और खौफनाक चेहरा बनकर सामने आया है अभिषेक मिश्रा उर्फ आदिकर्ता नारायण दास। आईआईटी रुड़की से मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने वाला और 20 लाख का पैकेज पाने वाला यह शातिर अपराधी खुद को बाबा बताकर मथुरा के राधा कुंड में दरिंदगी का खेल खेल रहा था। ऑनलाइन गीता ज्ञान देकर यह बड़ी कंपनियों में काम करने वाली पढ़ी लिखी युवतियों का ब्रेन वॉश करता, उन्हें आश्रम बुलाकर प्रसाद के नाम पर नशीला दूध देता और फिर उनके साथ बलात्कार कर अश्लील वीडियो बना लेता था। लेकिन जब इसने छत्तीसगढ़ की एक छात्रा से 5 लाख की रंगदारी मांगी, वो अश्लील वीडियो और फोटोज दिखाकर, तो मथुरा पुलिस ने इसके ठिकाने पर छापा मारकर इसे सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। इसके मोबाइल से 12 से ज्यादा महिलाओं के अश्लील वीडियो मिले हैं। लेकिन नारायण दास तो सिर्फ एक उदाहरण है दोस्तों, क्योंकि जब तक हमारे समाज में नारायण दास, धीरेन्द्र शास्त्री या आसाराम बापू जैसे लोग जनता के रोल मॉडल बने रहेंगे, तब तक धर्म के नाम पर महिलाओं का यह शोषण और पाखंड कभी बंद नहीं होगा। ये बाबा जनता की भोली आस्था को अपनी ढाल बनाते हैं और उसके पीछे अपना असली चरित्र छुपा कर रखते हैं। यही असली चरित्र सालों पहले आसाराम बापू और उसके बेटे नारायण साईं का भी दुनिया के सामने आया था। खुद को भगवान बताने वाले आसाराम ने जोधपुर के आश्रम में एक 16 साल की नाबालिग लड़की का यौन उत्पीड़न किया था, जिसके गुनाह में वह आज जेल में उम्र कैद काट रहा है। पिता के ही नक्शे कदम पर चले उसके बेटे नारायण साई को भी आश्रम की 2 सगी बहनों को बंधक बनाकर बार बार बलात्कार करने के जुर्म में आजीवन कारावास की सजा मिली। जब इनका भांडाफोड़ हुआ तो जांच एजेंसियों को 10,000 करोड़ रुपये से ज्यादा के अवैध साम्राज्य और काले धन के सबूत मिले। यही घिनौना रूप डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह का भी था, जो खुद को रॉक स्टार बाबा कहता था, फिल्में बनाता था, अभिनय करता था। उसने अपने ही सिरसा मुख्यालय की साध्वियों के साथ सालों तक बलात्कार किया। साल 2017 में जब अदालत ने उसे 20 साल की सजा सुनाई तो उसकी गिरफ्तारी पर भड़की हिंसा ने देश को हिलाकर रख दिया था। कानून के इसी शिकंजे से बचने के लिए कुछ बाबा तो देश छोड़कर ही भाग गया, जैसे स्वामी नित्यानंद, जो एक अभिनेत्री के साथ आपत्तिजनक सीडी सामने आने और एक भारतीय अमेरिकी महिला द्वारा बलात्कार के संगीन आरोप लगने के बाद भारत से रफूचक्कर हो गया। आज वह भारतीय अदालतों से भगोड़ा है और कैलासा नाम का एक नकली द्वीप बनाकर वहां से इंटरनेट के जरिए अपना धंधा चला रहा है। चाहे ऊंची डिग्री वाला शातिर अभिषेक मिश्रा हो या जेलों में सर रहे ये पुराने नामी ढोंगी, क्योंकि जो नाम हमने आपको बताया है ये तो कम हैं। कई बाबा तो ऐसे हैं जिन्होंने कंपनियां तैयार कर ली है करोड़ों की, और उन पर केस अभी भी चल रहा है। इन सब का बिजनेस मॉडल एक ही है, लोगों की मजबूरी, उनके मानसिक तनाव और उनकी अटूट आस्था का फायदा उठाकर अरबों रुपये का टर्नओवर खड़ा करना। जब तक देश का आम और पढ़ा लिखा तबका इन बाबाओं के कथित चमत्कारों को पहचान कर उन्हें अपना रोल मॉडल बनाना बंद नहीं करेगा, तब तक आस्था की आड़ में दरिंदगी का यह खेल ऐसे ही चलता रहेगा।